सोचकर देखिए, अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन कमज़ोर हो, किसी इमारत की अगर नींव कमज़ोर हो, तो क्या वो इमारत लंबे समय तक टिक पाएगी? यकीनन नहीं टिक पाएगी। हम सभी जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को अगर हमें लंबे समय तक टिका के रखना है, अगर उसको ऊंचे से ऊंचे स्तर तक पहुंचाना है, तो उसकी फाउंडेशन यानी उसकी नींव सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। अब अगर हम स्कूलों में पढ़ाई की बात करें, तो पढ़ाई में जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो है बच्चों में स्किल्स। स्किल जैसे रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, ट्रांसलेशन स्किल, इस तरीके के 7 से 8 स्किल्स। ये फाउंडेशन बनाते हैं किसी भी बच्चे की, ताकि वो इन स्किल्स की हेल्प से अपने सिलेबस को पूरा कर पाए। अब क्या स्कूलों में इन फाउंडेशन पे यानी इन स्किल्स पे काम किया जाता है? क्या बच्चों की फाउंडेशन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करवाई जाती है, उसके बाद ही सिलेबस पे फोकस होता है, या दोनों को पैरेलली लेके चला जाता है? तो आप पाएंगे ज़्यादातर हिंदुस्तान के स्कूलों में स्किल और सिलेबस दोनों को मर्ज करके एक साथ ले जाया जाता है। वहाँ पर स्किल पे प्राइमरी फोकस नहीं दिया जाता, वहाँ पर पहले नींव मजबूत कराने का काम नहीं किया जाता, वहाँ पे सिलेबस कराने का काम किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अभी तक ये पता ही नहीं चल पाया कि स्किल माने क्या और सिलेबस माने क्या। तो यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला है, स्किल वर्सेस सिलेबस। स्कूलों में पहले बच्चों को सिलेबस कराना चाहिए या पहले स्किल डेवलप करानी चाहिए? तो यकीनन हर पेरेंट, हर बच्चा, हर मैनेजमेंट, हर टीचर ये कहेगा कि स्किल कराने चाहिए। लेकिन क्या स्कूलों में स्किल्स करवाए जाते हैं? तो लोगों के पास अलग अलग बहाने होते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास सिलेबस के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास स्किल के लिए फ़िलहाल टाइम नहीं है, कि हमारा सिलेबस पीछे छूट जाएगा या तमाम चीज़ें हो जाएंगी, हम 45 मिनट के पीरियड में कैसे सिलेबस कराएं, कैसे स्किल डेवलप कराएं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये जानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि क्या वाकई बिना नींव मजबूत किए, बिना स्किल को सिखाए सिलेबस करवाया भी जा सकता है? ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि हमने सिलेबस करा दिया बिना स्किल्स किया और वो सिलेबस लंबे समय तक चलेगा। तो जब तक स्किल नहीं सिखाए जाएंगे, जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक उन स्किल्स को कराने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो हर स्कूल को 10 से 15 दिन, 20 दिन का समय अलग से देना होगा, प्राइमरी तौर पे देना पड़ेगा स्किल डेवलप कराने को लेकर के। जब तक वो स्किल डेवलप नहीं होते, तब तक उनको सिलेबस ना करवाया जाए। जब तक हर बच्चा स्किलफुल ना हो जाए, जब तक हर बच्चे में ये 7 से 8 स्किल्स ना आ जाए, तब तक उनको सिलेबस कराने का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आपने उसको सिलेबस करवा भी दिया और उसको स्किल्स नहीं आते हैं, तो वो सिलेबस उसके बाद 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा। वो आज याद करेगा, कल भूल जाएगा, आज याद करेगा, एग्जाम के लिए याद करेगा, एग्जाम के बाद वो भूल जाने वाला है। 8th का बच्चा 7th का 6th का भूल जाता है, 6th का बच्चा 5th का 4th का भूल जाता है। जब वो 10th में आता है तो उसको 6, 7, 8 का नहीं पता होता है। और मैक्सिमम जगहों पे ये समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने स्किल पे जोर नहीं दिया, क्योंकि हमने स्किल पर ध्यान नहीं दिया। तो बच्चे को अगर सेल्फ डिपेंड बनाना है, बच्चे को अगर केपेबल बनाना है, अगर बच्चे को सिलेबस करने लायक बनाना है, तो उसे स्किल सिखाने ज़रूरी हैं। 7 से 8 तरीके के स्किल्स है। सबसे पहले स्किल है रीडिंग स्किल, दूसरा राइटिंग स्किल, तीसरा ट्रांसलेशन स्किल। इंग्लिश मीडियम स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है ट्रांसलेशन स्किल, जिसको 4 स्टेजेस में हम लोग सिखाते हैं। सबसे पहली स्टेज है हिंदी टू हिंदी ट्रांसलेशन, यानी हिंदी में जो चीज़ लिखी है बच्चा उसको हिंदी में समझ पाए। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, यानी जो पैराग्राफ, जो चैप्टर इंग्लिश में दिया हुआ है, बच्चा उसको हिंदी में समझ पाए। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी जो चीज़ हिंदी में कही जा रही है, जो चीज़ उसने हिंदी में समझी है, अब उसे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। इसके बाद फोर्थ स्टेज आती है इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी जो बच्चे ने इंग्लिश में पढ़ा है उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाए और इंग्लिश टू इंग्लिश बोल पाए। इन 4 स्टेजेस में किसी भी बच्चे को ट्रांसलेशन सिखाया जा सकता है, किसी भी क्लास में ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जा सकता है। अब इन 4 चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। अगर आपको किसी बच्चे को ट्रांसलेशन कराना है, तो उसको 3 बिंदुओं पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग, दूसरा है टेंस यानी ग्रामर, और तीसरा है सेंस। बच्चे के पास वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी होनी चाहिए, यानी मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद उस मटेरियल का कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि टेंसेस, ग्रामर उसको पता होनी चाहिए। और इसके बाद उसको सेंस लगाना आना चाहिए कि मुझे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ और कैसे और किस रूप में करना है। तो 3 बिंदुओं को समझकर हम इन चारों ट्रांसलेशन को करा सकते हैं। और इस पूरे ट्रांसलेशन को कराने में 15 दिन से लेकर के 25 दिन का समय लगता है। और इन 15 से 25 दिनों के बीच में किसी भी क्लास के बच्चे को, 3rd से लेकर के और 10th 12th तक के किसी भी बच्चे को ट्रांसलेशन आसानी से सिखाया जा सकता है। तो बात करेंगे अगले स्किल्स की इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।